हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में मैं आपके साथ लैच के बारे में शेयर करूंगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा वीडियो चल रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है, हर एक टॉपिक पे लगभग अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक है वो सारे कवर कर दिए हैं, चाहे बूलियन अलजेब्रा हो, के मैप हो, या अभी तक की जो भी सीक्वेंस कॉम्बिनेशन तक का जो पार्ट था उसे मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग जो सीक्वेंसर सर्किट का ही हमारा सेकंड वीडियो जिसमें कि मैं लैच के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट का, सीक्वेंशियल सर्किट कैसे काम करता है, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या लैच का मतलब होता है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है लैच के बारे में। देखो, लैच को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेन सीक्वेंशियल सर्किट में या हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स में या लैच में, ये हमारा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो इनपुट होते हैं और आउटपुट हम लोग लेते हैं वो क्या होता है। मतलब क्यू एन और क्यू एन प्लस का मीनिंग क्या होता है, स्टेबिलिटी कब हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपके सामने सबसे पहले ये बताता हूँ कि फ्लिप लैच होता क्या। तो लैच क्रॉस कपल्ड, लैच का मतलब क्या होता है, बेसिक क्रॉस कपलिंग होता है। क्रॉस कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लॉजिक गेट्स है उस लॉजिक गेट का क्या होगा, एक इनपुट जो होगा वो दूसरे लॉजिक गेट के आउटपुट से कनेक्ट होगा और जो फर्स्ट गेट का जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, सेकंड गेट का इनपुट से कनेक्टेड होगा। बात करेंगे जब सर्किट भी बनाऊंगा तो। अब देखो, ये समझने की बात है कि लैच को हम लोग क्यों यूज़ कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिप फ्लॉप। देखो, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जैसे कि आपने कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ते हो तो कॉम्बिनेशन सर्किट में होता क्या है कि आप एक इनेबल लाइन बनाते हो, इनेबल पिन बनाते हो। इनेबल पिन को यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे 0 और 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो होता क्या है 0 और 1 से कि जब आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो डिस्टर्बेंस, नॉइज़, ये सब के कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा जो 0 और 1 है, जो भी है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो क्या होता है आपस में ओवरलैप करे जाते हैं। ओवरलैप करने का मतलब होता है 0 का भी 1 बन सकता है, 1 का भी 0 भी बन सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ठीक है, या आप डेटा को कहीं ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, कहीं और जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कॉम्बिनेशन से अगर ज़रूरत पड़े वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको क्या करें, हम रिजॉल्व करने के लिए हम इनेबल पिन लगाते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप में भी वही होता है, बट यहाँ सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग इनेबल की जगह क्लॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगरिंग की बात होती है, एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, लो लेवल ट्रिगरिंग, हाई लेवल ट्रिगरिंग होती है, फिर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया वैसे, बट मैं बनाऊँगा एक इसका स्पेशल वीडियो जिसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट जो पर्पस ये है वो क्या है हमारा आज का लैच। तो मैंने आपको लैच बताया। तो फ्लिप फ्लॉप में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि लैच और एक अलग से गेट का यूज़ करके हम एक और पिन को क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि हम क्लॉक को अप्लाई करते हैं। क्लॉक अप्लाई करने से मतलब वही होता है कि जब हमारा सिग्नल है, हमारे फ्लिप फ्लॉप्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई नॉइज़ आ रहा है, तो हम क्या करें, उसे उस क्लॉक की हेल्प से उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखो बात आती है लैच की। ठीक है, तो लैच में हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लैच में जो हम लोग एक्चुअली अब जो आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर होने वाला है, क्योंकि आपसे अगर सीक्वेंशियल सर्किट का क्वेश्चन नहीं बनता है या प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि देखो जब हम लोग लैच बनाते हैं, ठीक है, देखो हम लोग एक लैच बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था ना कि क्या होता क्या है कि जो आपका फर्स्ट गेट का जो आपका एक इनपुट होता है वो सेकंड गेट के आपके क्या होता है, आउटपुट से कनेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो एक क्लोज सिस्टम है और जो हमारा कॉम्बिनेशनल होता है वो एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ से आया, ठीक है, मैंने इसे कनेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे दो इनपुट है, ए और बी। अब देखो यहाँ पे जो इनपुट है दैट इज़ क्यू और दैट इज़ क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे जो आपको मेन समझने की जो बात है वो ये है कि ए और बी भाई ये इनपुट नहीं है। लोग की गलत फैमिली है, नेट पे भी ये चीज़ दिया हुआ है, बट अगर आपको मैं एक आसान तरीके से समझाऊं तो ए बी आर इज़ नॉट अ प्रॉपर इनपुट, ए एंड बी आर द कंट्रोल इनपुट। ठीक है, ए और बी आपका क्या है, कंट्रोल इनपुट है। मेन इनपुट जिसका है वो है क्यू। क्यू जो है दैट इज़ मेन इनपुट। ठीक है, दैट इज़ मेन, क्यू आपका जो है वो क्या है, मेन इनपुट है आपका। क्यू मेन इनपुट है और इसी इनपुट से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आउटपुट भी लेते हैं। ये जो हमारा था ये इनपुट था और इसी पिन से जो हम अगेन आउटपुट लिए उसे हम क्यू प्लस बोल देते हैं, या हम लोग इसे ही बोलते हैं क्यू एन प्लस 1। ठीक है, कि क्यू एन यहाँ पे था, आपने नेक्स्ट स्टेट में जो जैसे कि क्यू एन यहाँ पे था, आपने नेक्स्ट स्टेट में क्या लिया, क्यू एन प्लस 1 लिया।
मतलब क्या हो रहा है कि जो आपने इनपुट दिया उसके अगले ही टर्म पे आपने क्या किया, आउटपुट लिया। इसलिए यहाँ पे Qn होता है, हम लोग Qn+1 लेते हैं। Qn+1 का भी मतलब वही होगा कि नेक्स्ट स्टेट, यानी अभी जो था उससे ठीक आगे क्या वैल्यू होगी। मतलब इसी पिन पे हम इनपुट भी ले रहे हैं और इसी पिन पे हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट भी ले रहे हैं। अगर यही आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप या लैच को समझना, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं कन्फिगरेशन बनाता हूँ तो हमें पता चल गया क्या कि Qn हमारा इनपुट है और ए और बी जो है वो हमारा क्या है, कंट्रोल इनपुट है, ठीक है। मतलब कंट्रोल करने का काम करेगा इस लैच को, ठीक है। होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे आप कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पिन नहीं है कि आप इसमें क्या करोगे, क्लॉक अप्लाई करोगे। मतलब क्या होगा कि अगर इस फ्लिप फ्लॉप, अगर इस लैच में अगर कोई डिस्टर्बेंस या नॉइज़ या कुछ भी क्रिएट हो रहा है, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसी को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लोग क्या करते हैं, एक नैंड गेट अप्लाई या एंड गेट, कोई भी गेट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक एंड गेट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को कॉमन पिन करके यहाँ से क्लॉक हो गया और एक इनपुट ये हो गया ए और बी, तो ये हमारा बन जाता है क्या, फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें क्या होगा, आपने क्लॉक दे दिया तो अब इस सर्किट में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा आप उसे क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको इंट्रो दिया लैच के बारे में, आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ कि हम इस नॉर गेट का लैच और नैंड गेट से जो लैच बनाते हैं या नॉट गेट से भी जो लैच बनाते हैं, उस लैच का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले नॉर गेट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉर गेट। नॉर गेट का लैच, मतलब नॉर गेट से हम लोग क्या बनाएंगे, लैच बनाएंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नॉर गेट बनाएंगे, एक गेट, दो गेट, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हमारा लैच और फ्लिप फ्लॉप में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह कोई भी फाइल चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, वहाँ पे सर्च करना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे चीज़ वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। देखो तो ये ए है हमारा, ये बी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आउटपुट लेंगे Q और दैट इज़ Q कॉम्प्लीमेंट। स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ एक पॉइंट मैं मिस कर दिया, स्टेबिलिटी के लिए क्या करोगे आप, क्वेश्चंस आते भी हैं कि स्टेबल सिस्टम है या नहीं है, चेक करो। तो स्टेबल के लिए क्या होता है कि ये और ये दोनों हमेशा कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों हमेशा के हमेशा कॉम्प्लीमेंट है तो जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अगर ये जीरो तो ये वन, ये वन तो ये जीरो, ये वन तो ये जीरो, ये वन तो ये जीरो, इस तरह से अगर ये होगा तो हमारा क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो कम्प्लीटली स्टेबल होगा, ठीक है। अगर ये दोनों हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंटेड है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में कब हमारा जो सिस्टम होगा वो एक अनस्टेबल बिहेव करेगा, तो वो हमारा बिहेव करता है जब दोनों इनवैलिड स्टेट में हो जाएंगे। तो हमारे तरह के पास टोटल तरह के 5 तरह के हमारे पास टोटल स्टेट होते हैं, ठीक है। स्टेट की भी वीडियो मैं अगले बनाऊंगा, बट मैं अभी बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ। स्टेट भी आसान है, सेट स्टेट क्या होता है, रीसेट स्टेट क्या होता है, वैलिड स्टेट क्या होता है, होल्ड स्टेट क्या होता है, टॉगल स्टेट क्या होता है, बेसिक जो 5 तरह के स्टेट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इनपुट, दो कंट्रोल इनपुट है और दो आपके, एक आपके मेन इनपुट है, ठीक है। अब देखो जो आपके कंट्रोल इनपुट है वो क्या है, आपके ए और बी। मेन इनपुट क्या है आपका क्यू, आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेट चाहिए ना, यानी क्यू प्लस चाहिए। कॉम्प्लीमेंट से मुझे मतलब नहीं, मुझे पता है कि ये हमेशा क्या होगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट होगा, नहीं होगा आप एक और ब्लॉक बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे 0 0 0 0 0 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन, 0 1 0 0 1 1 0 0 1 दैट इज़ 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब देखो ये मैंने बनाया, अब करना क्या आपको, ए और बी। मेन इनपुट आपका क्या है, मेन इनपुट आपका ये क्या आपका मेन इनपुट है ना, ये आपका क्या है, मेन इनपुट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन आप क्या कर रहे हो, जो ए बी आपका कंट्रोल पिन है उस पर आप क्या कर दिए, 0 और 0 को क्या किए, फिक्स कर दिए, ठीक है। अब देखो मैं कितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे आपको फ्लिप फ्लॉप में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, लैच में दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे आप सिंक्रोनस काउंटर पढ़ोगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन बेसिक यही चीज़ है, आपको अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है तो फिर आपके लिए सब चीज़ आसान हो जाती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड या समझ में नहीं आता या आपको टफ लगता है, वो तभी तक है जब तक आपको समझ में नहीं आता। जब आपको समझ में आने लगता है तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखो आपको क्यू पे क्या करना है, यहाँ पे एक 0 रखना है, यहाँ पे आप क्यू पे क्या किया, आप 0 रख दिए। अब देखो होता क्या है, इस पर आप 0 रखे तो ये पिन कॉमन, ये भी 0, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये 0 आएगा। अब देखो ये 0 यहाँ से 0 ही आ रहा है ना, अब देखो ये भी 0 आ रहा है, तो 0 + 0 क्या होगा, 0 कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा, 1। फिर ये 1 देखो यहाँ से जाएगा, ठीक है,
ये 1 यहाँ से जाएगा, तो ये 1 और 0, 1 और 0 क्या होता है 1, कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा 0। फिर देखो ये 0 आया, फिर 0 0 0, फिर कॉम्प्लीमेंट करके 1, फिर ये 1 गया, फिर देखो ये यहाँ से 1 जा रहा है, फिर ये 1 गया और ये 0 आ रहा है, तो 1 + 0 1, कॉम्प्लीमेंट करके 0 देगा। यानी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, फर्स्ट वाला जो था वो हमारा इनपुट था, बाकी जो भी आ रहा है वो हमारा क्या हो रहा है आउटपुट हो रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेट हमारा वो क्या आया 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो फिर नेक्स्ट वाले जो हमारा इनपुट है इस पे क्या है, इस पे भी दोनों का दोनों पिन जो वो 0 ही है, बट हमने क्या किया इनपुट को 1 कर दिया। अब देखो जब आपने इनपुट को 1 किया इस पिन को, तो ये 1 यहाँ से आया, ये 0, तो 1 0 क्या हुआ 1, कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। फिर ये देखो यहाँ से 0 गया 0 0 0, फिर कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। फिर देखो ये 1 यहाँ से आया 1 0 1, कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। फिर ये 0 0 0, कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। यानी यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेट आया वो क्या आया आपका 1 आया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, नहीं समझ रहे हो थोड़ा सा वीडियो को रोक लो, उसके बाद फिर थोड़ा आराम कर लो, फिर देखना। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। तो अब देखो ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरा हो गया काम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका कंट्रोल इनपुट था वो 0 0 तो फिक्स था, लेकिन क्यू आपने क्या दिया चेंज किया 0 और 1। तो क्यू जो आपने जो दे रहे हैं आपको वही एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेट पे मिल रहा है। मतलब आपने जो इनपुट दिया मेन इनपुट वही आपको क्या मिल रहा है नेक्स्ट स्टेट पे भी वही आउटपुट आपको मिल रहा है। मतलब ये क्या क्यू के बराबर हो गया। अगर आप 0 दोगे तो 0 मिलेगा, 1 दोगे तो 1 मिलेगा, जो भी आप मेन इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या कर रहा हूँ मैं ए पे 0 दे रहा हूँ और बी पे 1 दे रहा हूँ। ठीक है, ए पे 0 दे रहा हूँ और बी पे 1 दे रहा हूँ, और जो हमारा मेन इनपुट है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ 0 अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो 0 और 1, देखो 0 यहाँ से आ रहा है, ये 1 यहाँ से जा रहा है, तो 0 और 1 क्या हुआ 1, कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। फिर देखो ये 0 यहाँ से जा रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो 0 + 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। ठीक, फिर देखो ये 1 आया और ये भी 1 है, 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। फिर देखो ये 0 आया और फिर ये 0 और 0 0 और 0 का ये कॉम्प्लीमेंट करेगा फिर 1। मतलब फिर देखो आपने जो इनपुट 0 दिया नेक्स्ट स्टेट क्या आ गया आपका 1 आ गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब तो ये तो मेरा फिक्स है ना, फिर से अब मेरा ये चेंज हुआ, ये मेरा 1 हो गया। अब देखो जब मैंने 1 दिया तो ये 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर देखो ये 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा यहाँ से क्या आएगा 0, फिर ये 0 गया 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। मतलब क्या हो रहा है कि 1 दे रहे हो तो भी आपका नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कंट्रोल पिन पे आप कुछ भी दो, ठीक है, इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट क्या आपको आने वाला है 1 ही आने वाला है। मतलब आप इसमें इनपुट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल जो आपका नेक्स्ट स्टेट आएगा वो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस वाले टर्म पे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब जो हमारा मैथ फिर से अब ये वाला हो गया। अब देखो जब का ए पे वैल्यू है क्या 1 फिक्स है और बी पे क्या है 0 है। ठीक है, चलो अब हम इनपुट क्या करते हैं 0 लेते हैं। अब जब इनपुट को हम 0 ले रहे हैं तो देखो ये 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो आपको देखने में पड़ रहा है कि 0 का 1 हो रहा है, वो 0 का 1 0 का 1 1 का 0, ये क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंटेड है। मतलब ये जो मेरा सर्किट है ये क्या है एक स्टेबल सर्किट है ना, ये सर्किट क्या है मेरा स्टेबल है, सर्किट मेरा स्टेबल है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पिन को चेंज करता हूँ इनपुट को, इसे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है ना, 1 है और ये सेम है। तो देखो 1 0 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1, फिर ये 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट करेगा 0, फिर ये 1 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट करेगा 1। मतलब क्या हो रहा है देखो, ये समझो 1 था इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आया, 1 था कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ, 0 था कॉम्प्लीमेंट 1 आया, कॉम्प्लीमेंट अपोजिट मिल रहा है, सिस्टम स्टेबल है। मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है यहाँ से 0। अब मतलब ये पता चल रहा है कि अब आप कंट्रोल पिन या इनपुट पे मेन इनपुट पे आप कुछ भी कर लो, आपका जो नेक्स्ट स्टेट आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, फिक्स हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब जो हमारा कंट्रोल इनपुट है दोनों का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है 1 है। अब जब दोनों का वैल्यू 1 है और जो हमारा मेन इनपुट है वो 0 है, मेन इनपुट 0 है, तो जब 0 है तो ये 0 यहाँ से आएगा। ठीक है, ये 0 यहाँ से आएगा, यहाँ से 1 जा रहा है, तो 0 और 1 क्या हो रहा है 1 कॉम्प्लीमेंट क्या करके दे रहा है 0। फिर देखो ये 0 यहाँ से गया, ये 1 है, तो 0 और 1 1 कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा 0। फिर देखो ये 0 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा 0। फिर देखो ये 0 यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है ना,
जीरो और वन, वन कॉम्प्लीमेंट करके क्या देगा, जीरो। फिर देखो ये जीरो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जीरो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो जीरो और वन, वन कॉम्प्लीमेंट करके देगा क्या, जीरो। नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो क्यू था, यहाँ पे क्यू था वो बराबर हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट के, क्यू बराबर क्यू कॉम्प्लीमेंट, दोनों का दोनों बराबर हो, जीरो दे रहा है जीरो आ रहा है, जीरो दे रहा है जीरो आ रहा है, जीरो दे रहा है जीरो आ रहा है। मतलब ये सिस्टम होगा इस पॉइंट पे, ये सिस्टम आपका कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर आता है, ठीक है, कि हमारा अगर हम नॉर गेट को यूज़ कर रहे हैं और सिस्टम कहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप, ठीक है, दोनों के दोनों जो कंट्रोल इनपुट है उस पर वन और जो आपका मेन इनपुट है उस पर अगर आप जीरो कर दोगे तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इस पर वन करके चेक करते हैं। ठीक है, इस पे वन करके चेक करते हैं। अब देखो जब वन करेंगे इस पे तो यहाँ से रिजल्ट क्या रहा है, वन 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 कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये देखो जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर देखो ये जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर देखो ये जीरो वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो। यानी यहाँ से भी क्या पता चला कि आपका जो नेक्स्ट स्टेट आ रहा है वो जीरो ही आ रहा है, बट कॉम्प्लीमेंट इसका जब आप क्यूब कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो तो ये भी क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, यानी क्यूब भी आ रहा है, फिर से क्यूब कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो ये भी सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल। मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पे भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर भाई आप नॉर गेट यूज़ कर रहे हो तो सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, तो आपको यही कहना है कि भाई सिस्टम अनस्टेबल हमारा तब होगा जब दोनों के दोनों कंट्रोल पिन पे, ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों कंट्रोल पिन पे हाई इनपुट अगर होगा, ठीक है, दोनों पे अगर हाई इनपुट होगा ना, वन वन दोनों पे दिए, अगर हाई इनपुट होगा तो जो आपका सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा, वो मेन इनपुट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सिस्टम का बिहेवियर क्या हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे जीरो था तो भी अनस्टेबल था, वन था तो भी अनस्टेबल हुआ। मतलब यहाँ से जो सिस्टम बन रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, अनस्टेबल है। ठीक है, सिस्टम हमारा क्या है, इस वैल्यू पे अनस्टेबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे का पूरा जो इस चार्ट का जो बेसिक कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि जब दोनों इनपुट हाई होगा तो आपका जो दोनों का दोनों कंट्रोल इनपुट हाई होगा तो जो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्या करते हैं, हम इस वाले टर्म को और मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से सब डिस्कस कर दिया नॉर गेट। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब देखो मेरे पास दो इनपुट थे ए और बी, हमको डायरेक्ट क्या लिखना है, क्यू प्लस लिखना है। इनपुट पे तो मैंने चेक कर लिया। अब देखो यहाँ से जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो जीरो दोनों पे है तो आपको मेन आउटपुट क्या मिल रहा है, दैट इज़ क्यू मिल रहा है। जो भी आप इनपुट मेन इनपुट अप्लाई करोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। जीरो वन पे क्या आपको मिल रहा है, वन मिल रहा है। कुछ भी आप इनपुट दे दो, मेन इनपुट जीरो दो वन दो कुछ भी दो, क्या आपको मिलेगा, वन मिलेगा। वन जीरो अप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा और इस पर भी जीरो मिलेगा। बट इस स्टेट का प्रॉब्लम ये है कि जब वन वन होगा तो ये हमारा अनस्टेबल होता है, या इसे हम बोल सकते हैं इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट भी बोलेंगे। ठीक है, इनवैलिड स्टेट या तो अनस्टेबल सिस्टम। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक लैच को समझ सकते हैं। देखो मैंने सिंपल एक ये लैच लिया इसलिए। अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपको नॉट बनाना है, ठीक है, अगर आपको नॉट से ट्राई करना है तो भी आपको कुछ नहीं करना है, नॉट से भी ट्राई करना है। आप एक नॉट गेट बना लो, ठीक है, एक ही इनपुट होता है नॉट गेट का तो हो गया। यहाँ से आप जो भी, ठीक है, यहाँ पे क्यू मान लो, दैट इज़ ए मान लो, एक ही इनपुट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप ए पे चेक कर लो, अगर ए पे आप वैल्यू दोगे और क्यू पे देख लो क्या मिलता है। अगर ए पे आप जीरो दे रहे हो तो देखो यहाँ से जीरो दोगे तो यहाँ से वन मिलेगा, ये वन यहाँ से आएगा और ये वन कॉम्प्लीमेंट करके देगा जीरो, फिर ये जीरो जाएगा और फिर ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, फिर ये वन वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। फिर अगर वन अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये वन कॉम्प्लीमेंट करके यहाँ जीरो दे देगा और ये जीरो यहाँ से आएगा और कॉम्प्लीमेंट करके वन, और ये वन यहाँ से फिर जाएगा तो वन कॉम्प्लीमेंट करेगा जीरो, फिर ये जीरो आएगा कॉम्प्लीमेंट करेगा वन, नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बिहेवियर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग नॉट गेट को इसलिए मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज नहीं कर रहे, कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, एज ए नॉट गेट ही काम कर रहा है, जीरो का वन वन का जीरो। तो हम लोग इसलिए नॉट गेट को यूज़ नहीं करते हैं एज अ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कोई भी गेट आप इसी तरह से चेक कर सकते हो, मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बता दिया। कोई भी गेट को आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। अगर आपको नैंड से बनाना है
नैंड का लैच चेक करना तो आप नैंड का लैच चेक कर लो। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है, टाइम लगता है, ठीक है ना। यहाँ से ए और बी दे दो और यहाँ से क्यू एंड दैट इज़ क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब आप इनपुट पे कॉन्फ़िगर करो, इस इनपुट पे वैल्यू तो क्या आ रहा है, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या होना चाहिए, एक एक करके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कैसे आप सिस्टम को चेक करते हो, रिजल्ट लाते हो फ्लिप फ्लॉप का। अगर आपको इतना आसान तरीके से समझ में अगर आ रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्लिप फ्लॉप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब मैं फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट करूँगा पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप, एस आर जे के डी और टी फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन करूँगा बहुत आसान तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग को भी सीक्वेंसेस में प्रॉब्लम है कमेंट करो नीचे, अच्छे से कमेंट करके बताओ। आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ, आपको करना क्या है कि ये जो मैंने बनाया नैंड गेट से, इस नैंड गेट का कंप्लीट पेज में अपने कॉपी में पूरा बनाओ, ठीक है। अब बना के उसका फ़ोटो क्लिक करके फेसबुक पे मेरे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब सर्च करना, ठीक है, सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, जो चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम से फेसबुक पे सर्च करना और वहाँ पे जाके पोस्ट करना, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कितना क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो मैं क्या करूँगा, एक वीडियो और बना दूंगा नैंड गेट पे भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगली वीडियो में आऊँगा SR फ्लिप फ्लॉप के साथ, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.